Hello students, today we will start our chapter number 3rd, Glimpse of the Past। ये आपका चैप्टर नंबर 3rd है जिसमें कि हमारे पास्ट की कुछ जो स्टोरीज़ हैं, मतलब कि कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में बताया गया है। बिफोर यू रीड, ये पढ़ने से पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या होगा। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify our understanding of the condition that lead to the event known as the First War of Independence in 1857। कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, उनके बारे में 1757 से लेके 1857 तक, तो उसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि क्या क्या हुआ था। द मार्केटर्स, कि ये मार्केटर्स का मतलब है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने युद्ध में क्या कर दी थी, अपने युद्ध में अपनी जान दे दी थी, मतलब कि अपना बलिदान दे दिया था, उसके बारे में। देखो ये पिक्चर आपको दिखाई गई है, उसमें देखो एट ए फंक्शन इन दिल्ली, कि ये फंक्शन कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली के अंदर हो रहा है, जिसमें देखिए ओ माय कंट्रीमैन, यानी हे मेरे देश के लोगों, लेट योर आइज फील विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मार्टियर्स। कि मतलब कि इसमें क्या बताया गया है, ये फंक्शन दिल्ली के अंदर हो रहा है और इस फंक्शन में एक स्पीच हो रही है, उसमें बोला गया है कि मेरे कंट्री के लोगों, यानी मेरे देशवासियों, कि अपनी आँखों में आंसू भरो, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया है, उनको याद करो। ये देखो लता मंगेशकर का गाना है, जो कि ये स्पीच के दौरान बता रही है हमें कि हमें अपने जो हमारे लिए हमारी इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, अपना बलिदान दिया है, उन्हें याद करो। ओके। सेकेंड, द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी 1757 से लेके 1849 तक, ठीक है, कि ये कंपनी की कुछ कॉन्स्टिट्यूटेड्स, मतलब कि हमारे यहाँ पे कुछ कंपनीज स्थापित की गई थी ब्रिटिश ने, तो उसके बारे में देखिए क्या होता है। विथ ए सुपीरियर्स वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was extending its power in 18th century India। बच्चों, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब अपनी बुक साथ में लेके बैठिए, ताकि आपको ये जो छोटा छोटा लिखा हुआ है ये आसानी से दिख सके। ओके स्टूडेंट्स, कि हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे, उनके पास इतने शक्तिशाली हथियार थे, उन्होंने हमारे इंडिया पे 18th सेंचुरी में अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। इंडिया 1765 में ये घटना हुई थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट स्टिक्स, मतलब कि जो इंडिया के जो लोग थे वो दूर की नहीं सोचते थे, मतलब कि प्रिंसेस इंडिया के जो राजा थे वो दूर की नहीं सोचते थे ज़्यादा। द अपस्टार्ट रहा भा call the England merchants, they will help me to defeat him। The people had no peace due to such constant fights। कि जो हमारे इंडिया के जो राजा थे वो एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते थे, मतलब कि एक दूसरे के साथ ही लड़ाई करते रहते थे, एक दूसरे की साम्राज्य पे हमला करते रहते थे। इससे ब्रिटिश बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे, ताकि वो एक एक करके हमारे पूरे देश पे अधिकार कर सके। इसलिए कई बार तो राजाओं द्वारा
ब्रिटिश के लोगों से भी हेल्प मांग ली जाती थी। द रिवेलवर्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड अर्लियर सबड्यू इंडिया प्रिंसेस वन बाय वन। कि वो दुश्मनी एक दूसरे के साथ ही दुश्मनी करते थे और उसमें हेल्प किसकी लेते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की लेते थे, ताकि वो इंडिया के जो राजा हैं उनको अपने अधिकार में एक एक करके ले सके। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव्स टीपू ऑफ मैशोर फ्राइट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। कि जो वो एक दूसरे के साथ वॉर करते थे, उसमें जो टीपू सुल्तान थे और मैशोर थे वो थोड़े से क्या थे, चालाक थे, बहादुर थे, मतलब कि वो ताकतवर भी थे, बहादुर भी थे, और वो ब्रिटिश के साथ लड़ने में उन्होंने अपनी जान भी दे दी थी। मतलब कि वो समझते थे कि हमारे राजा, हमारी जो यहाँ पे ब्रिटिश शासन है वो किस प्रकार का है। थैंक गॉड। कुछ अब देखो, कुछ लोग हमारे इंडिया के कुछ लोग हैं वो इस घटना को देख के क्या बोलते हैं, थैंक गॉड, अच्छा है, देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ। कि हमारे इंडिया में अब क्या हो गई है, थोड़ी शांति हो गई है, क्योंकि राजा वहाँ पे हमारे यहाँ पे लड़ते रहते थे। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय थिंग्स। अब यहाँ पे कोई वॉर भी नहीं हो रहा और कोई चीज़ें भी नहीं लूट रहे, ये अच्छा हो गया है। मतलब कि कुछ लोग अपने विचार बता रहे हैं। ये बॉक्सेस में ये क्या है, डायलॉग्स आपके, और जो ये ऊपर ब्रैकेट में दे रखा है ये आपकी उस घटना के बारे में बताया गया जो यहाँ पे हो रही है। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। ये जो ब्रिटिश लोग हैं, एक आदमी क्या बोल रहा है कि जो ब्रिटिश है वो क्या है, एक तरह से भगवान है, क्योंकि वो क्या कर देते थे, हेल्प कर देते थे, मतलब कि अच्छा बनने के लिए राजा की हेल्प कर देते थे एक दूसरे पे हमला करने के लिए। अवर डेस्टिनी इन लिंक्ड विथ दैम। कोई एक जना क्या बोलता है, एक आदमी उसमें से वो ऐसे बोलता है कि हमारी किस्मत हमारे साथ है, कि हमारी किस्मत क्या है, हमारे साथ है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कंस्क्यूट्स। मतलब कि किस प्रकार से इस घटना पे कुछ लोग इंडियन कैसे विचार अपने व्यक्त कर रहे हैं। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिस्ट्रॉयड आवर किंग्स। जो वाइट मैन है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ समझदार थे वो बोलते हैं कि ये जो गोरे लोग हैं ब्रिटिश वाले, ये हमारे यहाँ पे एक एक राजा को मारते जा रहे हैं और उनका जो साम्राज्य है वो हथियाते जा रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कि कुछ एक जना क्या बोलता है उसमें से कि कुछ राजा बहुत अच्छे नहीं हैं, वो बुरे हैं, लेकिन है तो हमारी इंडिया की ही ना, कि ये ब्रिटिश वाले तो हमारे इंडिया के भी नहीं है, परंतु ये जो राजा है तो हमारे लैंड के ही, यहाँ के ही हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। कि एक आदमी उसमें से क्या बोल रहा है, ये आदमी उसमें से बोल रहा है कि अब हम धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं, ब्रिटिश लोगों के गुलाम बनते जा रहे हैं। ये कुछ समझदार व्यक्ति था, वो समझ गया था कि ब्रिटिश वाले हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, वो हमें धीरे धीरे अपना गुलाम बनाए जा रहे हैं। ब्रिटिश रूल 1765 से लेके 1836। कि ब्रिटिश जो शासन था वो 1765 से 1836 तक था हमारे यहाँ पे। एनी वन हु क्रॉस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। कि हमारे यहाँ पे कुछ जो ब्रिटिश शासन जब आया था उस समय कुछ बहुत सारी जो हमारे रिलीजियन से थे, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, रिलीजियंस लीडर्स praised ideas like untouchability and child marriage। कि जो
कुछ ऐसे हमारे जो धर्म से संबंधित जो गुरु थे वो क्या कहते हैं, वो अच्छा नहीं मानते हैं, मतलब कि छुआछूत को वो अच्छा मानते हैं, मतलब कि ऐसे करते हैं कि इसको छूना नहीं है, इसको अपना यहाँ का पानी नहीं पिलाना, ऐसी कुछ अनटचलेबिलिटी मतलब कि छुआछूत की भावना रखते थे। और चाइल्ड मैरिज को यानी बाल विवाह को भी वो बढ़ावा देते थे। कौन? हमारे यहाँ के जो रिलीजियस लीडर थे। एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉस हिज रिलीजियन। जो भी हमारे यहाँ पे, उनका कहना था, जो भी हमारे यहाँ पे सी को क्रॉस कर लेगा वो हमारे धर्म से बाहर हो जाएगा, वो ऐसे भी बोलते थे। ऑल द मिलेस्ट्री इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। लेस्ट्री का मतलब होता है दुख, कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी दुख हैं वो सारी औरतों के कारण ही है, ऐसे भी कुछ बोलते थे। ये हमारे धार्मिक जो लीडर हैं वो बिल्कुल से एकदम से हमारे समाज में उन्होंने बुरी भावना पैदा कर रखी थी। द ट्रूथ was that Indians had lost self-respect. The British scored them. कि उसमें से कुछ लोग थे वो क्या बोलते थे, मतलब कि जो ब्रिटिश वाले थे वो यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया था, मतलब कि अपनी जो आत्मसम्मान की भावना थी वो उन्होंने एकदम से ख़राब कर दी थी ब्रिटिश वालों के सामने अपनी, और ब्रिटिश वालों के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते थे राजा। तो देखिए क्या बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिश वाले हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कुछ। द नेटिव्स आर अनवर्थली ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल और हॉनेस्ट। कि जो इंडिया के जो लोग हैं, एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज से बात कर रहा है, मतलब कि एक ब्रिटिशर है वो दूसरे ब्रिटिशर से बात कर रहा है कि हमारी यहाँ पे इंडिया में जो भी राजा है वो मतलब कि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, वो भरोसे के लायक नहीं है और हॉनेस्ट भी नहीं है, मतलब ईमानदार भी नहीं है, अपनी बात से पलट जाते हैं। उसमें से देखिए एक आदमी क्या बोलता है, ट्रू योर हॉनर बट आई एम हॉनेस्ट। ये बात तो सच है परंतु मैं क्या हूँ, हॉनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ। ये एक तरह से डायलॉग बोल दिया इसने, हमारे इंडिया का है कि दो ब्रिटिश वाले हमारे बारे में बात कर रहे थे तो वो बोलता है मैं तो क्या हूँ, हॉनेस्ट हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बीइंग मर्चिस्टर्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हेवनली टैक्स फोर्स्ड फार्मर्स टू अडॉप्ट abandoned their fields। कि जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया था, हमारी जो फसल थी उस पर बहुत सारा टैक्स लगाना चालू कर दिया था, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा और जल्दी समय में लाभ हो सके। उसमें से देखिए कुछ लोग क्या बात करते हैं, देखो टैक्स के बारे में, बट योर मैन आर टेलिंग ऑल माई क्रॉप, कि वो तुम्हारे आदमी हैं वो हमारी सारी फसल के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिटिश वाला और हमारा इंडिया का जो फार्मर उसके बारे में उन दोनों के में बातचीत हो रही है। यू आर स्टिल इन एरियाज, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। वो बोल रहा है, उसको धमकी दे रहा है ब्रिटिश वाला कि तुम इन एरियाज़ पे कोई भी फसल नहीं बा सकोगे अगर तुम टैक्स नहीं दोगे अगले नेक्स्ट वीक तक, तो हम तुम्हें किस में बंद कर देंगे, जेल के अंदर तुम्हें बंद करेंगे, ऐसी बात बोल रहा है। तो देखिए हमारे इंडिया के किसानों को एकदम से पूरा गुलाम बना लिया था। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स, कि जबकि हमारे इंडिया को टैक्स लेने के साथ साथ में वो क्या कर रहे थे, अदर मेथड उन्होंने बहुत सारी विधियां अपना ली थी ब्रिटिश वालों ने पैसा कमाने की हमारे इंडिया से, कि देखिए कैसे कमाया जा सकता है पैसा। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, कि वो क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश वाले बात कर रहे हैं कि अगर हमारी इंग्लैंड से बन के कोई भी गुड्स यहाँ पे आती हैं
और यहाँ पे हम बेचेंगे इंडिया में तो उस आने के लिए उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ताकि इससे क्या हो जाएगी, वो वस्तु महंगी नहीं होगी तो इंडिया में बिकेगी ज़्यादा, और बिकेगी ज़्यादा तो फ़ायदा किसको होगा, इंग्लैंड को होगा। तो इसलिए बोल रहा है कि ब्रिटिश वाले बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी यानी बाहर से अंदर हमारे इंडिया में कोई भी माल आएगा, यानी इंग्लैंड से कोई भी माल इंडिया में आएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एक गुड आइडिया। दूसरा क्या बोलता है, हाँ वाकई में ये अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपेल इंडिया इंडस्ट्रीज़। इससे क्या हो जाएगा, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल से फेल हो जाएगी, उनको कोई भी उन पर ध्यान नहीं देगा, हमारी जो कंपनी है वही अच्छी चलेगी। इन्वेंटली फ्लेमिंग्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टार्वेशन, यानी भूख से मर जाना। हमारे यहाँ पे 1822 ईस्वी से लेके 1836 ईस्वी के बीच में कुछ जो फार्मर्स थे वो क्या भूखमरी के कारण क्या हो गए थे, मर गए थे। उन्होंने अपनी मतलब कि भूख के कारण, गरीबी के कारण अपनी जान भी उन्होंने दे दी थी। द ब्रिटिश पॉलिसीज रन द एक्सपोर्ट आर्टिस्ट एंड देयर बिजनेस है, कि जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, मतलब कि उनका जो कार्य था और उनकी जो मतलब कि जो चालें थी वो हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट पे भी उन्होंने लगा दी थी, और उनका बिजनेस भी बिल्कुल से ठप कर दिया था किसने, ब्रिटिश वालों ने। तो ब्रिटिश वालों ने इस प्रकार से हमारे यहाँ पे पूरे व्यापार पे भी अपना अधिकार जमा। नाउ फोर्थ देखिए, राम मोहन रॉय 1772 1883। तो देखिए राम मोहन रॉय के बारे में बात है, जो कि 1772 से लेके 1833 तक उन्होंने अपना कुछ रोल निभाया है। देखिए, राम मोहन रॉय ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विथ द कंट्री, कि जो राम मोहन रॉय थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे, तो वो समझ गए थे कि हमारी कंट्री के साथ में गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पायर आवर सेल्फ, आवर एशियन कल्चर इज़ ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स, greater achievements. We must first reform our society. Superiors have been running us, कि जो राम मोहन रॉय है वो किसी को बता रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डिस्पायर हो गया है, बहुत ही मतलब कि दुविधा में फंस गया है। बहुत ही ज़्यादा मुझको ये देख के दुख होता है कि जो हमारे यहाँ की जो पुराना कल्चर है वो बहुत अच्छा कल्चर है, और हम में इतना दम है कि हम बहुत ही अचीवमेंट्स यानी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ पा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे समाज में हमें कुछ करना होगा, सुधार करना होगा। और हमारा जो समाज है वो यहाँ पे बहुत ही अंधविश्वास पे आधारित है, मतलब कि अंधविश्वास कर लेता है लोगों पे। He told his wife, देखिए पहले नीचे, he was attracted by science and modern knowledge। वो किससे अट्रैक्ट थे, ज़्यादा साइंस और मॉडर्न नॉलेज से अट्रैक्ट थे, आधुनिक नॉलेज से अट्रैक्ट थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो उनका कहना था कि हमारे पास जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है वो कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब कि हम सामने देखा हुआ, हमारे जो भी हम देखते हैं उस टाइप का हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, और जिसको हम प्रूव कर सकें वो ही हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपनी वाइफ से उमा से कहते हैं, काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिक्स इज़ द सेम, मिल्क इज़ द सेम। कि काऊ क्या होती है, अलग अलग रंगों की होती है, परंतु उनका दूध क्या है, एक ही रंग का होता है।
different teachers have different opinions, but the essence of every religions in the same. कि काऊ क्या है, उन्होंने उदाहरण दिया है यहाँ पे, काऊ है वो अलग अलग रंग की होती है परंतु उनका दूध एक ही रंग का होता है। इसी प्रकार जो भी हमें ज्ञान देते हैं, मतलब कि जो हम हमारे लीडर्स हैं, गुरु हैं, उनका जो ज्ञान है वो देने का तरीका अलग अलग है परंतु सबका मतलब एक ही है, तो हमें सबकी बात माननी चाहिए। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड, उन्होंने शी को क्रॉस किया और वो इंग्लैंड गए। टू सी व्हाट मेड टू द ब्रिटिश पावरफुल, कि ब्रिटिश जो पावरफुल है, ब्रिटिश ने अधिकार जमा रखा है हमारे ऊपर। देयर ही टोल्ड देम, उन्होंने वहाँ पे बोला, वी एक्सेप्ट you as rulers and you must accept us as subjects. सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे किससे, प्रजा से, कि वो जाके वहाँ पे बोलते हैं कि आप ये बात एक्सेप्ट कीजिए कि आप हमारे क्या हैं, रूलर्स हैं, मतलब कि हमारे पे शासन करते हैं और हम आपके क्या हैं, प्रजा हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ऑन्स टू हिज सब्जेक्ट्स, कि आपको ये समझना चाहिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अपनी प्रजा के लिए, वो ये बात बोलते हैं। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पेंसिव ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823, कि उन्होंने जो राजा जो कि राम मोहन रॉय थे, उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था परंतु 1823 के आते आते क्या कर दिया गया था, ब्रिटिश वालों ने उनका जो न्यूज़पेपर था वो बंद कर दिया गया था। तो ये आपका चैप्टर के जो 4 पॉइंट है वो आज कंप्लीट हो गए हैं। अगला जो 5th पॉइंट है उससे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।